गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। राइटर का नाम है विलियम सरोयन। ये कहानी दो आर्मेनियन बॉयज़ की है, एरम और मुराद। एरम इस कहानी का नैरेटर है जो ये कहानी सुना रहा है, मुराद उसका कज़िन है। एरम 9 साल का है और मुराद की एज 12 साल है। इसके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स में अंकल खुशरोव हैं जो कि एक क्रेज़ी मैन है और काफ़ी एनॉर्मस, यानी उनकी जो कद काठी है काफ़ी बड़ी है। और उनका एक फेमस डायलॉग से वो हमेशा बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात नहीं, इसके ऊपर ध्यान मत दो। अंकल खुशरोव के अलावा जॉन बायरो है जो कि एक फार्मर है, किसान है, जिसका घोड़ा मुराद चुराता है, और एरम की मदर है। ये मेन कैरेक्टर हैं। उनके घोड़े का नाम वजीरे है, जिस घोड़े को वो चुराते हैं। एरम और मुराद गार्गोलियन फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनकी ट्राइब अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए फेमस है। कहानी शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9। मैंने आपको बताया था इस कहानी का नैरेटर एरम है। एरम अपने बचपन की बात बता रहा है जब वो 9 साल का था। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, उन पुराने अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और दुनिया हर तरह की मैग्निफिसेंस यानी शानदार चीज़ों से भरी हुई थी जिसके बारे में कोई इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन एक खुशियों से भरा हुआ और रहस्यों से भरा हुए सपने के जैसा था। उस समय माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, का कज़िन मुराद जो भी उसे जानता था उसे क्रेजी ही समझता था, सिर्फ राइटर के अलावा, यानी एरम के अलावा बाकी हर कोई उसे क्रेजी मानता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो सुबह के 4 बजे मेरे घर आया, यानी एरम के घर आया। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे रूम की विंडो को खटखटा कर टैप करके उसने मुझे जगा दिया। एरम, ही सैड, उसने आवाज़ लगाई एरम को। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से एकदम बाहर आया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखा क्योंकि विंडो के बाहर मुराद उसे आवाज़ लगा रहा था। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मैंने जो कुछ देखा खिड़की के बाहर उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी क्योंकि 4 ही बजे थे। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और दिन निकलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और इतना प्रकाश था, इतनी लाइट थी उस समय कि मुझे ये पता था कि उस समय मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, यानी खिड़की के बाहर उसने जो कुछ भी देखा वो उसका सपना नहीं था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, खिड़की के बाहर उसने देखा कि उसका कज़िन मुराद एक खूबसूरत वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आंखें मली, यकीन करने के लिए कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो सच है। येस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनिया भाषा में कहा, इट्स ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम भी इस पर राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी बाहर आओ। आई न्यू माई कज़िन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake, मैं जानता था कि मेरा कज़िन मुराद जीवन को कहीं ज़्यादा इंजॉय करता था उन लोगों से जो दुनिया में बाय मिस्टेक आए हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन जितना मैं विश्वास कर सकता था ये उससे कहीं ज़्यादा था, यानी वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका भाई घुड़सवारी करेगा।
इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी जो मेमोरीज़ थी, सबसे पहली मेमोरीज़ हॉर्स के बारे में ही थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और उसकी सबसे पहली इच्छा घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बात बहुत ज़्यादा वंडरफुल थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन दूसरी बात ये थी कि वो बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सॉ, और यही वो बात थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। यानी वो इतने गरीब थे कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, घुड़सवारी नहीं कर सकते थे। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी ट्राइब ही, यानी उनकी पूरी जितनी भी वहाँ पर जनजाति रहती थी वो सभी गरीब थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। उनकी फैमिली का नाम गरोगलेनियन फैमिली था, और उसकी हर ब्रांच यानी जितनी भी उसमें परिवार थे वो सब बहुत ज़्यादा अमेजिंग, आश्चर्यजनक और कॉमिकल पॉवर्टी में रह रहे थे। इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी जिस पर देखकर हंसी आ जाए। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी नहीं समझ पाता था कि हमारे पास कहाँ से पैसा आता है, हम पेट भर खाना खा पाते हैं। इसका मतलब उनकी गरीबी बहुत ज़्यादा थी और ये भी नहीं पता चलता था कि पेट भरने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो घर के सबसे बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, वो भी नहीं समझ पाते थे कि घर में पैसे आते कैसे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, कि उनका जो परिवार था, उनकी जो ट्राइब थी, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। ये पूरी ट्राइब ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, तो उसे घोड़े को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पैसे उसके पास थे नहीं इतने कि वो घोड़ा खरीद सके, और ईमानदारी के लिए फेमस थी तो वो चोरी भी नहीं कर सकते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। एरम कहता है कि वो पिछले 1100 साल से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। वो कहता है कि जब हमारा परिवार इस दुनिया के वेल्दीएस्ट फैमिली में आता था, सबसे अमीर परिवारों में आता था, तब से वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले उन्हें अपने आप पर गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद वो ईमानदार थे। आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रोंग, उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चोरी करने की तो बात ही अलग है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसलिए हालांकि वो हॉर्स को देख रहा था। सो मैग्निफिशेंट, बहुत शानदार घोड़ा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं घोड़े को स्मेल कर सकता था, इतना नज़दीक था घोड़ा उसके कि उसे घोड़े की खुशबू आ रही थी। सो लवली, बहुत प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, उसे घोड़े के सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। सो एक्साइटिंग। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मुराद से कोई संबंध है, मुराद के पास ये घोड़ा हो सकता है। और विद मी, या मेरे पास, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एस्लीप और अवेक, या हमारे परिवार के दूसरे किसी मेंबर के पास घोड़ा हो सकता है, चाहे वो सो रहा हो या जाग रहा हो। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़िन मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था गरीबी के कारण।
एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और अगर उसने ये ख़रीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो उसने ये चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, और मैं इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उसने घोड़े को चुराया है। बच्चों आज यहीं तक, इसके आगे कल पढ़ेंगे।